एक्वेरियस कौन होते हैं, इसे समझने के लिए आपको एक कहानी बताता हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्वेरियस कौन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, सभी जानते हैं उनके बारे में। तो जब वो छोटे थे, प्रैक्टिस करने मैदान में जाते थे, तो वहां पे खेलने कूदने के बाद उन्हें भूख लगती थी। पास में एक मैकडॉनल्ड्स था, वहां जाते थे तो वहां खिड़खिड़ी खटखटा के वो कहते थे कि अगर कुछ बचे कुचे बर्गर्स हैं तो प्लीज खाने के लिए दे दीजिए। वहां पे काम करती थी एडना नाम की एक लड़की, और उनके दो और साथी वहां पे काम करते थे। अब एडना देखती थी कि बच्चा है, भूखा है, मेहनत कर रहा है, तो अपनी तरफ से बर्गर्स बना के रोनाल्डो को दे देती थी। अब बहुत साल बीत गए, रोनाल्डो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक बारी एडना से मिलना चाहता हूं, और जो उनके साथ दो और लड़कियां काम करती थी उनसे मिलना चाहता हूं, और उनका मिलके मैं पर्सनली धन्यवाद कहना चाहता हूं, थैंक यू करना चाहता हूं। दिस इज वॉट एक्वेरियस इज। एक्वेरियस के लोग बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, जनरस होते हैं, और जिंदगी में अगर कभी भी कुछ भी आपके साथ अच्छा कोई करता है तो आप उसे याद जरूर रखते हैं। दिस इज एक्वेरियस फॉर यू। अब एक्वेरियस होते कौन है, इसे जानने से पहले मुझसे मिल लीजिए। मैं ऋषभ ग्रोवर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो नीचे एक छोटा सा बटन है, उसे दबा दीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। यहाँ जितने भी दर्शक हैं सबको मैं परिवार का हिस्सा मानता हूं, और ये चाहता हूं कि आप सभी का भला हो। इसलिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की जितनी भी कॉम्प्लेक्स जानकारी है उसे बिल्कुल मैं सिंपल शब्दों में आप तक लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप उसे खुद सुनकर समझकर फायदा उठा पाए। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस के बारे में, यानी कुंभ राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे आता है 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में, 20th जनवरी टू 18th फेब के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, देन योर ज़ोडिएक साइन, सन साइन इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। और ये वीडियो में हम आपकी बात करेंगे। देखिए, एक्वेरियस की जो राशि है उसे गवर्न करता है एयर एलिमेंट। अब ये कहना ठीक होगा कि जो एक्वेरियस के लोग हैं वो भी हवा की तरह ही होते हैं, मस्त होते हैं। अपनी पेस पे काम करना पसंद होता है, अपने स्टाइल से काम करना पसंद होता है, और यूजुअल से हट के काम करते हैं। अपनी पेस पे काम करना पसंद होता है, इसका मतलब आपने ये नहीं लगाना है कि लेजी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। मैं आपको बता देता हूँ, एक्वेरियस के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर ये किसी गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं, ये अपनी मेहनत से और थोड़ी सी किस्मत से पूरे परिवार को अमीर बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दिया मैंने वीडियो की शुरुआत में रोनाल्डो का। एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं, ओपरा विनफ्री। गरीब परिवार से आती है, मेहनत करा, नाम बनाया और एक फॉर्चून बनाया अपने लिए। तो एक्वेरियस डेफिनेटली मेहनत करें तो पैसा कमा सकते हैं, और हट के काम करते हैं, जो यूजुअल लोग करते हैं उससे हट के काम करते हैं। तो एक्वेरियस के लोगों ने पैसा तो कमा लिया, बट क्या सिर्फ ये पैसा कमाना चाहते हैं? देखिए, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एक्वेरियस के लिए भी जरूरी है। बट एक्वेरियस के लोग ये सोचते रहते हैं कि पैसा तो कमा लेंगे, ठीक है, बट ऐसा क्या करें कि समाज का भला हो पाए। तो दे थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो। जहां रहते हैं वहां के बारे में सोचते हैं, जहां काम करते हैं वहां के बारे में भी सोचते हैं। देखिए, क्या खास बातें मैंने बताई आपको एक्वेरियस के बारे में। हार्ड वर्किंग है, पैसा कमा लेते हैं, गुड ह्यूमैनिटेरियंस, अपने आसपास के समाज के बारे में सोचते हैं। इतनी सारी खूबियां होने के बाद तो आप कहेंगे कि इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने चाहिए। होते भी हैं बट नहीं भी होते। क्यों नहीं होते? आपकी अपनी कमियों की वजह से। एक्वेरियस के लोग देखा जाता है यूजुअली अपनी मन की बात नहीं कह पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को आई लव यू बोलना है तो शर्मा जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। अपने पार्टनर की केयर करेंगे, डेफिनेटली बहुत सारी वो चीज़ें करेंगे जो एक इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अपने पार्टनर की केयर करेंगे, बट कभी भी शब्दों में अपने प्यार का इजहार नहीं करते हैं। तो देखिए, एक टिप यहाँ एक्वेरियस के जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें देने जा रहा हूँ कि आपके पार्टनर को अच्छा लगता है कि आप उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो कभी कभी आई लव यू बोल दीजिए, बता दीजिए उन्हें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपका रिश्ता है वो भी और मजबूत होगा। दूसरी बात एक्वेरियस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जो बात है इसको ध्यान से सुनिएगा। आज तक या तो अपने बारे में आप ये बात जानते हैं, या आज मैं बताने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली एक राज है आपके बारे में जो आप अपने अंदर छुपा के रखते हैं। एक्वेरियस के जो लोग हैं उन्हें सॉरी बोलना पसंद नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईगोइस्टिक होते हैं, नो, ईगोइस्टिक नहीं होते, बट इन्हें अगेन जैसे मैंने बोला ना, आई लव यू बोलना नहीं आता, वैसे ही इन्हें सॉरी बोलना भी नहीं आता।
अब इन्हें पता है गलती हो गई है, तो क्या करेंगे, आपसे आके इधर उधर की बात करेंगे, माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, बट ये सॉरी नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? कि इन्हें लगता है कि अगर सॉरी बोला, 3-4 बातें होंगी, उस बात के बारे में दोबारा बात होगी, फिर कोई बात का बतंगड़ बन जाएगा, कोई नई बात निकल आएगी, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये डायरेक्ट सॉरी शब्द से थोड़ा सा कटते हैं। तो अगेन एक्वेरियस के जो दर्शक हैं, आई लव यू बोल दीजिए और सॉरी बोलना सीख जाइए। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो रिलेशनशिप्स आपके खराब होते हैं वो जरूर ठीक हो जाएंगे। अब रिलेशनशिप की बात करें तो साथ ही साथ बात कर लेते हैं कंपैटिबल जोडियक्स की। तो आपके साथ जो कंपैटिबल जोडियक हैं, एक तो अपने ही एयर एलिमेंट के 3 साइन है, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। इसके साथ साथ 2 फायर साइंस भी आपके साथ कंपैटिबल हैं, लियो और सैजिटेरियस। तो ये 5 साइन हैं जो आपके साथ कंपैटिबल हैं। तो डेफिनेटली एक्वेरियस के लोग जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ कंपैटिबल होते हैं, इसलिए देखा जाता है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं। चलिए, अब रिलेशनशिप के बाद नंबर आता है करियर का। तो एक्वेरियस की बात करें करियर की, तो जैसे मैंने पहले कहा, बताया था इस वीडियो में कि अपनी पेस पे काम करना पसंद करते हैं, अपने स्टाइल से काम करते हैं, यूजुअल से हट के काम करते हैं। जो नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें होती हैं इन्हें बड़ी बोरिंग लगती हैं, मतलब उसमें इनको स्वाद नहीं आता काम करने में। क्रिएटिविटी इनमें अच्छी होती है, तो इस वजह से देखा जाता है कि डिजिटल डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक कंपोजर, ऐसे जो क्रिएटिव काम है, हट के काम है, ये बहुत अच्छा करते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको तो शकीरा, हैरी स्टाइल्स, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, ये सभी देखिए क्रिएटिव भी हैं और एक्वेरियस भी हैं। एक्वेरियस के लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं? देखिए, आप तर्क बहुत अच्छे देते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस, विटी होते हैं, और कहा जाता है कि जैसे 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो आपकी बातों में भी वो 1 लोहार वाला वजन होता है। आप एक ही बोलते हैं और सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। ये होती है खासियत एक्वेरियस की। तो इसी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए आप लॉ की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यू कैन बी अ वेरी गुड एडवोकेट और अ लॉयर। अब देखिए कि आप लॉ की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप जॉब में हैं तो कैसा रहेगा आपका करियर पाथ? देखिए, मैं यूजुअली कहता हूं कि एक्वेरियस के लोग फ्रीलांसिंग या अगर कोई बिजनेस करें, चाहे स्मॉल स्केल पे करें, तो वो अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस करना इन्हें पसंद रहता है, अपनी हिसाब से काम करना पसंद रहता है। बट फिर भी जॉब में भी एक कमाल का काम करते हैं अगर आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छी है तो। अगर बॉस आपको सपोर्ट करता है तो आप काम में 200% डाल के काम करते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छा काम करना एक्वेरियस को पसंद होता है। बट यहीं पे अगर आपकी बॉस के साथ नहीं बनती है तो एक्वेरियस के लिए कुछ चंद घंटे ऑफिस में काटना भी भारी पड़ जाता है। सुबह आएंगे यही सोचेंगे, यार ये दिन कब खत्म होगा और मैं कब अपने घर जाऊंगा और कब मैं अपनी हॉबी के ऊपर काम करूंगा। सो दैट मीन्स कि एक्वेरियस को अगर ठीक से सपोर्ट किया जाए जॉब में तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाता है एक्वेरियस के बारे में कि नेचर लवर्स होते हैं, इनको कुदरत के अंदर रहना और कुदरत से बहुत प्यार होता है। सो दैट इज वाई एनवायरमेंटल साइंसेस, नेचर के साथ, फॉरेस्ट के साथ, या देखा जाता है कि जो नेचुरल रिजॉर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट रिजॉर्ट्स होते हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स होते हैं जंगलों में, वहाँ पे भी एक्वेरियस के लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इनके लिए अच्छा रहता है। और लास्ट में बता दूं आपको कि स्पोर्ट्स की फील्ड एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छी रहती है। वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया आपको रोनाल्डो का, फुटबॉल के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। इसी के साथ साथ माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल में इनका नाम सभी को पता है। अब देखिए, आर्टिस्ट हैं अभिषेक बच्चन, फिर भी इनका स्पोर्ट्स के साथ नाता है। जयपुर पिंक पैंथर्स कबड्डी की टीम है, उन्हें ओन करते हैं ये। वैसे ही एक और एक्ट्रेस जिनका मैंने पहले नाम लिया था, प्रीति जिंटा, ये भी एक्वेरियस है और आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के साथ इन्हें देखा जाता है। तो देखिए, स्पोर्ट्स में भी अगर एक्वेरियस के लोग मेहनत करें तो बहुत अच्छा नाम अपने लिए डेफिनेटली बना सकते हैं। अब हमने बात कर ली है करियर की, रिलेशनशिप्स की, साथ ही साथ कुछ खास क्वालिटीज की बात कर ली है। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहती है। एक्वेरियस की हेल्थ की बात करें तो स्पेसिफिकली चेस्ट एरिया और नेजल पैसेज। देखिए, खांसी जुकाम जल्दी लग सकता है, ठंड जल्दी लग सकती है, थोड़ा सा मैं कहूँ कि एलर्जीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एक्वेरियस के लोगों को। तो आपको क्या करना है, आपको इम्यूनिटी रिच फूड्स ज़रूर खाने अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे आंवला हो गया, बेरीज हो गई, गिलोय हो गया, इनका सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इसी के साथ साथ एक्वेरियस के जो लोग हैं उन्हें एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे क्लाइमेट जो है मॉडरेट है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है।
बट अगर ऐसा नहीं है, जहां आप रहते हैं वहां ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, देन माय डियर एक्वेरियस, आपको एक्लेमेटाइज करने की ज़रूरत है। उसका क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम गर्मी बाहर बहुत है, धूप है, गर्मी है, लू चल रही है, आप अंदर एसी में बैठे हैं, तो आपको जब बाहर निकलना है तो पहले 10-15 मिनट पहले एसी बंद कर दीजिए, फिर बाहर जाइए। वैसे ही जब बाहर से आते हैं तो एकदम आते ही ठंडा पानी मत पी लीजिएगा। देखिए, कॉमन सेंस की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट कमाल की बात तो यही है दैट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। और एक्वेरियस के लोग ज्यादातर इसी गलती का शिकार होते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है ये बेपरवाह हो जाते हैं और इनको कोई ना कोई एलर्जी हो जाती है, कोई ना कोई सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ठीक रह सकती है। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस के लक फैक्टर के बारे में। तो लकी डे रहता है आपके लिए वेडनेसडे। लकी कलर्स की बात करूं तो व्हाइट एंड पर्पल आपके लिए बेहतरीन कलर्स हैं। इन कलर्स का आप ज्यादा डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इन कलर्स को ज्यादा पहन सकते हैं, नहीं तो अपने इंटीरियर्स में इन कलर्स का आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके माइंड के लिए, आपकी सोच के लिए ये कलर्स बहुत अच्छे हैं, आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी के साथ साथ ब्लू कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लकी मेटल की बात करूं तो सिल्वर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मेल्स हैं सिल्वर का कड़ा डालें या फीमेल्स हैं सिल्वर का ब्रेसलेट डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। एक इंपॉर्टेंट टिप यहां बताने जा रहा हूं, सिल्वर का यूज स्पेसिफिकली जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, सिल्वर की जो यूज है वो पैरों में ना करें। जो पायल है चांदी की वो पैरों में ना पहने, नहीं तो आपके अनवांटेड खर्चे बढ़ सकते हैं। बाकी अपर बॉडी में जहां पे भी आपको ठीक लगे, कान में, गले में, हाथ में, सिल्वर का यूज आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट पैरों को अवॉइड कीजिएगा। तो बिछुए और पायल जो होते हैं सिल्वर के वो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक गोल्डन टिप बताने जा रहा हूं अब एक्वेरियस के लिए, जो कि लाइफ चेंजिंग टिप रह सकती है। तो ध्यान से सुनना आपने इस बात को। देखिए, 3 महीने में एक बारी कहीं पे भी जहां पे भी बहता हुआ पानी है, चाहे वो नदी है, वाटरफॉल है, समुद्र है, आपने वहां पे एक बार जाके डुबकी लेनी है। 3 महीने में एक बार, तो साल में मतलब 4 बार आपने ये काम करना है। यूजुअली देखा जाता है कि जो एक्वेरियस के लोग हैं वो एक जगह पर अटक जाते हैं, उनकी सोच जो है एक जगह स्टक हो जाती है। बहुत बार जिंदगी में ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब तो हम फंस गए हैं, चारों तरफ से गिर गए हैं। जब ऐसा जिंदगी में महसूस हो तो बहते हुए पानी में देखिए नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयोन्स होते हैं, और जब वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं तो दिमाग की नसों को खोल देते हैं और दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा करने से आपको डेफिनेटली आगे का रास्ता समझ आएगा। और जैसे किसी रुकी हुई चीज को आगे बढ़ाने के लिए धक्का दिया जाता है, वैसे ही जो पानी है वो आपके लिए धक्के का काम करेगा और आपको सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकालेगा। अब अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ना तो नदी है, ना तो वाटरफॉल है, ना ही समुद्र है, तो क्या करना है? देखिए, जब सुबह का वक्त हो जाता है, सूरज निकल जाता है, तो आप एक बाल्टी पानी की लीजिए, बाहर जाइए, खुले एनवायरनमेंट में, बाथरूम के अंदर नहीं, बाहर जाइए, उस बाल्टी को अपने ऊपर डाल लीजिए, पानी से भरी हुई बाल्टी को अपने ऊपर पलट लीजिए। जो पानी सर से लेके पांव तक बहेगा तो भी वो बहते हुए पानी का काम करेगा। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द पॉजिटिव वे। तो ये गोल्डन टिप है, आप करके देखिए और मुझे वापस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये टिप आपके लिए कैसे काम करी है। मैं आपके सजेशंस का और कमेंट्स का डेफिनेटली इंतजार करूंगा। तो ये थी कुछ अच्छी बातें एक्वेरियस के बारे में। हमने बात करा कि एक्वेरियस के लोग होते कैसे हैं, करियर कैसा होता है, रिलेशनशिप्स में इनकी क्या प्रॉब्लम रहती हैं और कैसे आपने उनको डील करना है। साथ ही साथ बात करी आपकी हेल्थ की, फाइनेंसेस की और लक फैक्टर की भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप जानते हैं आपने क्या करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड बाकी जो ज़ोडिएक है उनकी भी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस, टेक केयर, नमस्ते।